हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डाटा एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम दो फंडामेंटल एलिमेंट्स में बांट सकते हैं। इसके अंदर पहला है प्रोग्राम के स्टेटमेंट यानी कि कोड। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो परफॉर्म करता है एक्शंस को और जिसे हम कहते हैं फंक्शंस। दूसरा पार्ट है प्रोग्राम डेटा। तो जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम की जो अफेक्ट होती है प्रोग्राम के फंक्शंस से। तो इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो कि डेटा और फंक्शन को एक साथ जोड़ता है और मैनिपुलेट करता है डेटा, और उसको जो है उन दोनों को सेफ रखता है आउटसाइड वर्ल्ड के इंटरफेरेंस से और मिसयूज से। डेटा इनकैप्सुलेशन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की ओर ले चलता है जिसे हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। तो डेटा इनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है जो डेटा और फंक्शन को एक साथ जोड़ता है जो उसे यूज करते हैं, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि उजागर करता है इंटरफेस को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, डिटेल्स को वो हाइड करता है यूजर्स से। तो सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है प्रॉपर्टीज इनकैप्सुलेशन की और डेटा हेडिंग की थ्रू आउट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की मदद से, जिसे हम कहते हैं क्लासेस। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लासेस जो है वो कंटेन करता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर। बाय डिफॉल्ट सारी की सारी आइटम जो डिफाइन होती है क्लास के अंदर वो प्राइवेट होती है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, तो यहाँ पर बॉक्स क्लास के अंदर पब्लिकली एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है डबल गेट वॉल्यूम। तो वो रिटर्न करता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और प्राइवेट के अंदर तीन वेरिएबल है, डबल लेंथ, डबल ब्रेथ और डबल हाइट। तो जो वेरिएबल है लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो प्राइवेट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सेस हो गया मेंबर, जो वो अदर मेंबर जो बॉक्स क्लास के उसे वो एक्सेस कर सकते, लेकिन वो प्रोग्राम के दूसरे पार्ट के अंदर उसको एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये एक तरफा इनकैप्सुलेशन हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो इस पार्ट को हमें पब्लिकली एक्सेस करने के लिए, यानी कि जो वो दूसरे प्रोग्राम के अंदर वो एक्सेस हो सके, ऐसा करने के लिए हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पब्लिक कीवर्ड के बाद। तो जो भी वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन हुए हैं पब्लिक स्पेसिफायर के बाद वो एक्सेसिबल रहेंगे पूरे फंक्शन के अंदर उस प्रोग्राम के अंदर। तो एक क्लास को दूसरे क्लास का फ्रेंड बनाने से तो वो एक्सपोज करेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को और रेड्यूस करेगा इनकैप्सुलेशन को। तो ये सही मायनों में एक आइडियल ये रहेगा कि आप जितनी हो सके उतनी डिटेल्स हर एक क्लास की हिडन रखें, दूसरे क्लासेस से जितनी हो सके उतनी। तो डेटा इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल, तो कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जिसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ हो क्लास पब्लिक और प्राइवेट मेंबर के साथ, तो वो एक एग्जांपल है डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एडर क्लास के अंदर मैंने पब्लिक में पहला फंक्शन जो है वो एडर डिक्लेयर किया, जिसके अंदर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, उसके अंदर टोटल इज इक्वल टू आई कर दिया। फिर दूसरा फंक्शन वॉइड एड नम, उसके अंदर पैरामीटर इंटीजर नंबर टोटल और उसके अंदर टोटल प्लस इज इक्वल टू नंबर। फिर इंटीजर गेट टोटल, उसके अंदर रिटर्न करवा दिया टोटल को। प्राइवेट मेंबर इंटीजर टोटल डिक्लेयर कर दिया और वहां पर हमारा क्लास जो है वो खत्म हो गया। फिर इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर एडर ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर ए डॉट एडनम 10, ए डॉट एडनम 20, ए डॉट एडनम 30। फिर सी आउट टोटल, ए डॉट गेट टोटल, रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो रिस्पेक्टिवली हम 10, 20 और 30 वैल्यूज पास की थी, तो उसका टोटल 60 रहेगा। तो यहाँ पर हमें 60 मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम के इस क्लास के अंदर हमने जो है दो नंबर को एक साथ जोड़ा था और उसका सम को रिटर्न करवाया था। तो जो पब्लिक मेंबर एडनम और गेट टोटल जो है वो इंटरफेस है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, और यूजर को उससे जानने की जरूरत है कि किस तरीके से वो यूज होते हैं क्लास के अंदर। जबकि प्राइवेट मेंबर टोटल वो कुछ ऐसा है कि वो हिडन रहेगा आउटसाइड वर्ल्ड से, लेकिन उसकी हमें जरूरत है हमारे क्लास को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए। तो डिजाइन स्ट्रेटजी, तो हम अब तक सीख चुके हैं कि क्लास के मेंबर जो है वो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं जब तक कि हमें उसको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती। तो एक अच्छा इनकैप्सुलेशन है।
तो ये अप्लाई होता है डाटा मेंबर्स के ऊपर, लेकिन ये अप्लाई होता है सभी मेंबर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग वर्चुअल फंक्शन के ऊपर भी। तो दोस्तों ये था मेरा डेटा एनकैप्सुलेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें बताएं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।